दोस्तों, अगर आपका एसबीआई में अकाउंट है यानी कि बैंक अकाउंट है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने मोबाइल फोन से ही बिना इंटरनेट बैंकिंग के और बिना योनो एसबीआई ऐप के अपना बैंक स्टेटमेंट निकाल सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने एसबीआई बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट निकाला है, इसका पीडीएफ फाइल। तो बेसिकली आपके बैंक अकाउंट स्टेटमेंट में आपका बैंक अकाउंट डिटेल होता है सबसे ऊपर में, और आपका ट्रांजेक्शन डिटेल होता है, यानी कि किस तारीख को कितना आपके बैंक अकाउंट में मनी डिपॉजिट किया गया था, क्रेडिट किया गया था, कितना आपके बैंक अकाउंट से विड्रॉ किया गया था, निकाला गया था, और कब कितना बैलेंस था। डेट वाइज सारा ट्रांजैक्शन आपको दिख जाता है। तो ये बैंक स्टेटमेंट की जरूरत आपको कई जगहों पे पड़ती है एज ए इनकम प्रूफ। अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हो तो वहां भी चाहिए होता है। अगर आप टैक्स फाइलिंग करते हो, आईटीआर फाइलिंग, तो वहां पे भी चाहिए होता है। बाकी आप अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को भी ट्रैक कर सकते हो और मैनेज कर सकते हो बैंक स्टेटमेंट के माध्यम से। तो दोस्तों, यहाँ पे आप एसबीआई कस्टमर केयर को कॉल करके एसबीआई का बैंक स्टेटमेंट निकाल सकते हो, मंगा सकते हो। स्टेटमेंट निकालने के लिए आपको इंटरनेट बैंकिंग की जरूरत नहीं होगी, योनो ऐप की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए क्या करोगे, आप क्रोम ऐप ओपन करोगे या फिर कोई भी ब्राउजर ओपन करोगे जिससे आप गूगल सर्च करते हो, और गूगल पे जाके सर्च करोगे लेटेस्ट एसबीआई का कस्टमर केयर नंबर। आपको गूगल पे लिखना है एसबीआई कस्टमर केयर नंबर, आपको लेटेस्ट नंबर सर्च में दिख जाएगा। तो लेटेस्ट नंबर निकाल के आपको उस नंबर पे कॉल करना है। अगर आप कॉल करने जाते हो और यहाँ पे +91 आ जाता है नंबर के स्टार्टिंग में, तो उसको हटा देना है और इस नंबर पे कॉल कर लेना है। नमस्कार, भारतीय स्टेट बैंक के संपर्क केंद्र में आपका स्वागत है। हिंदी में जारी रखने के लिए 1 और अपनी भाषा बदलने के लिए 0 दबाएं। मैं हिंदी में जारी रखना चाहता हूँ, 1 दबा दूंगा। अपने एटीएम कार्ड, यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग ब्लॉक करने के लिए 0 दबाएं। खाता बकाया, स्टेटमेंट, सीआईएफ जानकारी और नामांकन स्थिति के लिए 1 दबाएं। एटीएम कार्ड और अगेन 1 दबाना है। कृपया अपनी खाता संख्या के अंतिम 4 अंक दर्ज करें। बैंक अकाउंट नंबर 12 डिजिट का होता है। 12 डिजिट में से जो लास्ट का 4 डिजिट है वो मुझे इंटर करना है। ये 4 डिजिट आपको यूपीआई एप्स में भी दिख जाता है, जैसे कि अगर आप फोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम यूज करते हो तो उसमें भी अगर आपने बैंक अकाउंट ऐड कर रखा है तो वहाँ पे 4 डिजिट दिख जाता है लास्ट का। आपके खाते का बैलेंस है 67,387 रुपए और 68 पैसे। पिछले 5 लेन देन सुनने और एसएमएस के द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए 1 दबाएं। पंजीकृत ईमेल आईडी पर खाते का विवरण प्राप्त करने के लिए 2 दबाएं। मुझे 2 दबाना है। सीआईएफ संबंधी पहले से दर्ज की गई खाता संख्या के साथ जारी रखने के लिए 1 दबाएं। अन्यथा खाता संख्या के अंतिम 4 अंक दोबारा दर्ज करने के लिए कृपया 2 दबाएं। यहाँ पे मुझे 1 दबाना है। पिछले 3 महीनों के खाता विवरण के लिए 1 दबाएं। पिछले 6 महीनों के खाता विवरण के लिए 2 दबाएं। पिछले 12 महीनों के खाता विवरण के लिए यहाँ पे मैं 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने का स्टेटमेंट मंगा सकता हूँ। मैं 6 महीने का मंगाना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने 2 दबा दिया। प्रिय ग्राहक, आपका अनुरोध सफलतापूर्वक दर्ज कर लिया गया है। खाते का विवरण शीघ्र ही आपके पंजीकृत ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा। फिर से दोहराने के लिए स्टार दबाएं। मुख्य मेन्यू। अब जैसा कि यहाँ पे बोला गया, मेरे बैंक अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे स्टेटमेंट का पीडीएफ फाइल भेज दिया गया है। जो मैंने रिक्वेस्ट किया था 6 महीने का स्टेटमेंट, वो मुझे भेज दिया गया है। बाकी आप 3 महीने और 12 महीने का भी मंगा सकते हो। तो यहाँ पे अब आपको अपना ईमेल ऐप ओपन करना है। जीमेल ऐप, इस तरीके का ईमेल आता है एसबीआई की तरफ से, उस ईमेल को ओपन करना है और आपके पास जो स्टेटमेंट का पीडीएफ फाइल आता है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। और उस पीडीएफ फाइल का पासवर्ड क्या होगा यहाँ पे एग्जांपल से समझाया गया है। पीडीएफ फाइल का पासवर्ड होता है आपके बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के लास्ट का 5 डिजिट और आपका डेट ऑफ बर्थ। एग्जांपल के लिए, अगर आपके मोबाइल नंबर के लास्ट का 5 डिजिट है 12345 और आपका डेट ऑफ बर्थ है 16 सितंबर 1982, तो आपका पासवर्ड होगा 12345, यानी कि मोबाइल नंबर के लास्ट का 5 डिजिट, उसके बाद आपके डेट ऑफ बर्थ का तारीख, मंथ और ईयर में केवल लास्ट का 2 नंबर इंटर करना है, यानी कि 1609 मीन सितंबर 9वां महीना होता है और 82। तो यहाँ पे आप एग्जांपल से समझ गए होंगे क्या आपका पासवर्ड होने वाला है। नीचे स्क्रॉल करोगे इसी ईमेल में, तो यहाँ पे अटैच किया हुआ पीडीएफ फाइल दिखाई देगा। इस पीडीएफ फाइल को ओपन करना है और पीडीएफ फाइल को ओपन करने के लिए क्या पासवर्ड होने वाला है आपको अपने मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग पता चल गया होगा और इस तरीके से आपका स्टेटमेंट ओपन हो जाता है।